दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए अब 15 दिन ही बचे हैं। ऐसे में जीएस जैसे विशाल सिलेबस को कंप्लीट कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क है। आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आप जीएस जैसे विशाल सिलेबस को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, आप इसका रिवीजन कैसे कर सकते हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाला है। आप इन अंतिम दिनों में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ के जाएं जिससे आपका वीडियो री एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो पाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2018 में वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था तो इसी 4 से 5 टॉपिक से आपके 35 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी आप देखेंगे कि इसी 4 या 5 टॉपिक से आपके 35 प्लस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके लिए ये 4 से 5 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करके चले जाते हैं तो आप और स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे ही रहने वाले हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसमें जो टॉपिक बताया गया है कि आप इस सबको कंप्लीट करके अवश्य जाइएगा। आप इसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पूरा एनालिसिस देने वाला हूं 2018 के पेपर का। अगर आप देखिए 2018 का जो पेपर हुआ था वो 22-23 दिसंबर 2018 में हुआ था और इसमें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप उसको देखें, देखिए जो आपका करंट अफेयर है ये आपके लिए 2018 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप देखें जो आपका चारों शिफ्ट हुआ था, 22 की 2 शिफ्ट और 23 की 2 शिफ्ट, उसमें अगर आप देखिए फर्स्ट शिफ्ट 22 के फर्स्ट शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए थे जीएस से, करंट अफेयर से, और उसके साथ साथ सेकंड शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, 23 के फर्स्ट शिफ्ट में 8 क्वेश्चन और 23 के सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन। टोटल आप देखें तो 35 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से पूछे गए थे। वहीं अगर आप देखिए यूपी स्पेशल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, आज 8 क्वेश्चन, लगभग 33 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से पूछे गए थे। और हिस्ट्री से अगर आप देखें तो 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और उसके साथ साथ पूरा अगर हम देखें तो 31 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं अगर हम देखें जियोग्राफी के सेक्शन से तो आपका जियोग्राफी से 9 क्वेश्चन, उसके फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन और 23 की सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन। टोटल अगर हम देखें तो 32 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पॉलिटिक्स से अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप देखिए इसी 5 टॉपिक से आपके बहुत ही ज़्यादा प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं। अगर आप देखिए पूरा जोड़े एक एक शिफ्ट का, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट है, ये सेकंड शिफ्ट है, ये थर्ड शिफ्ट है, ये फोर्थ शिफ्ट है, आप यहाँ मान के चल सकते हैं। ये 22 का फर्स्ट सेकंड और ये 23 का फर्स्ट सेकंड। अगर हम देखिए 22 के फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इसी 5 टॉपिक से, तो आप देखिए फर्स्ट शिफ्ट में 10, करंट अफेयर से 10, यूपी जीके से 8, हिस्ट्री से 8, जियोग्राफी से 9, पॉलिटी से 5, लगभग 40 क्वेश्चन आपके 50 में से 40 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए थे। 23 की फर्स्ट शिफ्ट में 50 में से 40 क्वेश्चन। वही अगर हम देखें 23 की सेकंड शिफ्ट में तो आपके करंट अफेयर से 9, यूपी जीके से 7, हिस्ट्री से 10, जियोग्राफी से 8 और पॉलिटिक्स से 6, लगभग इस दिन भी 39 से 40 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इसी 5 टॉपिक से 50 में से। वही अगर हम बात करें 23 का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन, यूपी जीके से 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 7 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन, लगभग 37 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इसी 5 टॉपिक में से। वही अगर हम बात करें लास्ट आपका 23 का जो सेकंड शिफ्ट उसके विषय में, तो इसमें आपके करंट अफेयर से 8, यूपी जीके से 8, हिस्ट्री से 6, जियोग्राफी से 8 और पॉलिटी से 3, लगभग 33 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इसी 5 टॉपिक से। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपके लिए ये 5 टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस 5 टॉपिक को अवश्य पढ़ रहे होंगे। अभी तक आप इस 5 टॉपिक को कंप्लीट कर दिए होंगे, लेकिन
मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो एक बार इसका रिवीजन अवश्य कर लें, क्योंकि इसी 5 टॉपिक से आपके इस भी बार इसी वीडियो एग्जाम में भी 35 प्लस क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी 5 टॉपिक से। और ये 5 टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी मैं आपको यह भी बताऊँगा कि आप इस 5 टॉपिक में आप और क्या क्या पढ़ सकते हैं और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस सभी टॉपिक को मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इसमें आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। बस आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अब इस समय आपको पता चल गया होगा कि ये 5 टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो 22 की फर्स्ट शिफ्ट में से इसी 5 टॉपिक में से 40 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में अगर आप देखिए 22 की सेकंड शिफ्ट में तो 39 से 40 क्वेश्चन इसी 5 टॉपिक से, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में 37 क्वेश्चन, 23 की सेकंड शिफ्ट में 33 क्वेश्चन, लगभग इतने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इसी 5 टॉपिक से। और आपको इस 5 टॉपिक को पूरा रिवीजन करके, अच्छे से रिवीजन करके अवश्य जाना है एग्जाम देने। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस 5 टॉपिक में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या रहने वाला है, आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या छोड़ के जाना है। और आप यदि इतना कर ले जाते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इसी 5 टॉपिक में से आराम से 30 से 32 क्वेश्चन के आसपास सही कर पाएंगे। और इसमें इसी 5 टॉपिक से लगभग 35 प्लस क्वेश्चन तो जरूर ही आएंगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको इसी 5 टॉपिक में से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। आपको इतिहास पढ़ना है, इतिहास थोड़ा सा बड़ा है। इतिहास में अगर आप देखें तो 3 आ जाते हैं, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राचीन इतिहास के विषय में कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ के जाना है। प्राचीन इतिहास में अगर आप देखें तो यूपी का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है उसके विषय में बात करूंगा और आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उसके विषय में भी बात करूंगा। प्राचीन इतिहास के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता आपको देख के जाना है, वैदिक सभ्यता आपको देख के जाना है, महाजनपद काल आपको देख के जाना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको देख के जाना है। आप इस टॉपिक पे स्टार लगा सकते हैं, ये यूपी का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। अगर प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादातर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछता है। उसके साथ साथ आप मगध आप पूरा पढ़ के जा सकते हैं, मौर्य काल, गुप्त काल आप पूरा पढ़ के चले जाइए, अरबों का आक्रमण पढ़ के चले जाइए। और प्रमुख राजवंश जो है आपके, चाहे दक्षिण भारत को हो चाहे उत्तर भारत को, आपको बस प्राचीन इतिहास में इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। इतने ही टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा और आप इस सभी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से तो आपको इसमें पढ़ना है सिख गुरु, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश और मुगल वंश की शासन व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य और उस समय के जो स्वतंत्र राज्य से, जैसे आपका जौनपुर हुआ, मैसूर हुआ इत्यादि। उसके साथ साथ विदेशी आक्रमण हुए, युद्ध और संधियाँ जो हुई हैं मराठा, और आप देखेंगे मध्यकालीन भारत के समय जो स्थापत्य कला है उसको पूरा पढ़ के जाना है। मध्यकालीन भारत से आप इतने टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपका सभी क्वेश्चन हो जाएंगे इसी में से। वहीं अगर मैं बात करूं उसके साथ साथ आधुनिक भारत में से, दोस्तों आधुनिक भारत आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूपी 10 क्वेश्चन पूछता है आधुनिक पूरे इतिहास में से, यूपी अगर 10 क्वेश्चन पूछता है पूरे इतिहास में से, तो इसमें से 5 क्वेश्चन आपका होता है आधुनिक भारत से, 3 क्वेश्चन होता है आपका मध्यकालीन और 2 क्वेश्चन होता है प्राचीन इतिहास से। तो आधुनिक भारत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी अगर हम देखें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाला है आपके लिए, तो इसमें आपका 1857 की क्रांति आपको देख लेना है, राष्ट्रीय आंदोलन आपको देख लेना है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां जो आई थी, पहली कंपनी कहाँ पे स्थापित हुई थी, कैसे हुई थी, ये सभी आपको देख के जाना है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था आपको देख लेना है, उस समय के गवर्नर जनरल, वायसराय, सब कुछ आपको देख के जाना है। उसके साथ साथ सामाजिक सुधार जो हुए थे, आर्थिक जो सुधार हुए थे उसको देख लेना है। कांग्रेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कांग्रेस और उसके प्रमुख अधिवेशन आपको पूछ लेना है, क्रांतिकारियों के विषय में आपको जान लेना है। और यूपी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका गांधी युग है, इसको आपको अवश्य देख के जाना है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ प्रमुख युद्ध हुए और जो इंपॉर्टेंट डेट है आपको ये पढ़ लेना है। आप आधुनिक भारत में बस इतना पढ़ के चले जाइए, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से आपके हो जाएंगे। आधुनिक भारत के बाद अगर हम बात करते हैं जियोग्राफी के विषय में, तो जियोग्राफी के विषय में आप यह मान के चलिएगा कि भारत एवं विश्व की नदियाँ, झीलें, जलप्रपात,
पहाड़, ये आपको भारत के संदर्भ में भी देखना है, उसके साथ साथ विश्व के संदर्भ में भी देखना है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं भारत की जलवायु, भारत की कृषि, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जितनी भी हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क, देश राजधानी मुद्रा सभी की, जनगणना वन रिपोर्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनगणना भी वन रिपोर्ट भी, सौरमंडल और भारत की भौगोलिक स्थिति की, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करती है, कितने राज्य भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। बस आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। जियोग्राफी के सेक्शन में आपका जियोग्राफी इसी में कंप्लीट हो जाएगा। अगर जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा यूपी ट्रिपल एससी तो इसी टॉपिक में से ही पूछेगा। अगर मैं बात करूँ यूपी स्पेशल के लिए, अगर आप देखें यूपी स्पेशल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार यूपी स्पेशल से किसी दिन 8 क्वेश्चन, किसी दिन 7 क्वेश्चन, किसी दिन 10 क्वेश्चन, किसी दिन 9 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए आपको यूपी स्पेशल देख के जाना है। और यूपी स्पेशल में भी अगर आप देखें इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपका यूपी का भूगोल आपको पूरा देख लेना है कि कौन से जिला है, किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है भारत। जो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, भारत अगर देखें तो पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है, ये सभी आपको भूगोल में मिल जाएंगे, आपको इसको देख लेना है। उसके साथ साथ राजकीय प्रतीक आपको देख लेना है, राज्य व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश की क्या है, आपको ये देख लेना है। उत्तर प्रदेश की जनगणना आपको पढ़ के जानी है, इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, मैं अभी से आपको लिख के दे रहा हूँ। और उसके साथ साथ खनिज से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। उसके साथ साथ राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, और इसके साथ साथ आप इसी में रामसर साइट जोड़ सकते हैं, आपको इसको अवश्य पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ ओडीओपी से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनजाति झीलें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य और लोकगीत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ प्रमुख परिवर्तित नाम कौन से, आपको ये देख के जाना है। और उसके साथ साथ प्रमुख घराना देख के जाना है। और यूपी का करंट अफेयर, आप यूपी में बस इतने टॉपिक कंप्लीट करके चले जाइए, आपका अगर आएगा क्वेश्चन तो इसी में से आएगा। अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी में से 8 से 9 क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। खासकर आपका जनगणना हुआ, खनिज हुआ, राष्ट्रीय पार्क हुआ, ओडीओपी हुआ, जनजातीय हुआ, और उसके साथ साथ प्रमुख घराना, और एक आपका यूपी का करंट अफेयर। आपको इस टॉपिक को अवश्य देख के जाना है। वहीं बात करें करंट अफेयर के विषय में, तो आपको करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पूरा देख के जाना है, कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपको वही देखना है बस, लेकिन लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पूरा देख के जाना है, उसमें एक भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। वहीं बात करें पॉलिटी के विषय में, तो पॉलिटी में अगर आप देखिए तो संविधान सभा जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संविधान के स्रोत आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, किस देश के साथ साथ ली गई है। अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद में आपको 1 से लेकर के 100 आर्टिकल पूरा याद रहेगा। उसके साथ साथ उसके बाद आप बीच बीच में से याद कर सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 1 से लेकर के 100 तक आपको याद होना ही चाहिए। उसके साथ साथ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आप देखेंगे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आर्टिकल से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। डीपीएसपी से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके साथ साथ आपको देख के जाना है संसद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन और सरकारी संस्था। यूपी पॉलिटी में आपको बस इतने ही टॉपिक को देख के जाना है। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, आपके सभी क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। और प्रमुख संशोधन आपको अवश्य देख के जाना है। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, संसद, उपराष्ट्रपति और विधानसभा, विधान परिषद, पूरा आपको देख के जाना है। दोस्तों यदि आपका एग्जाम है तो आप इस 5 टॉपिक को अवश्य कंप्लीट करके जाएं। इसी 5 टॉपिक में से आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यदि आप इस 5 टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आराम से 30+ क्वेश्चन जीके में कर पाएंगे, और जीके का डर जो इस समय आप सबके सामने है वो समाप्त हो जाएगा। पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूँ, पूरे एनालिसिस के बाद यह बात कह रहा हूँ कि आप इस 5 टॉपिक को अवश्य कंप्लीट करके जाइए। और आप इस 5 टॉपिक को दिन दे सकते हैं। जैसे इतिहास का अगर आप देखिए तो बड़ा सिलेबस है, तो इतिहास को आप 3 दिन दे दीजिए, और बाकी सभी को आप 2-2 दिन दे करके पूरा रिवीजन कर दीजिए। आपका एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल,
कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।